पूर्वी दिल्ली में बसपा प्रत्याशी ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन में पहुंचे अशोक सिद्धार्थ, पूर्व राज्यसभा सांसद। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इस दौरान सभी प्रत्याशी अपना अपना जो आजमा रहे हैं। आपको बता दें, पूरे दिल्ली से बसपा प्रत्याशी वकार चौधरी भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं। वकार चौधरी भी प्रचार प्रसार में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन समारोह में बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद समेत कई नेतागण मौजूद रहे। बाइट, बसपा प्रत्याशी वकार चौधरी। बाइट, अशोक सिद्धार्थ, पूर्व राज्यसभा सांसद। ऑफिस का उद्घाटन दोनों ने साझा किया है। हम देख रहे हैं, हमारे अपने दर्शकों को जानना ये था कि ये पहला ऑफिस खुला है या इससे पहले भी खुल चुके हैं। देखिए, पूर्वी दिल्ली लोकसभा का कोंडली विधानसभा बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसी विधानसभा है जहां पर बहुजन समाज का वोट भरा पड़ा है। इस नाते हमारे प्रत्याशी महोदय ने यहाँ पे एक ऑफिस खोलने के जो हम लोगों से रिक्वेस्ट की, हम लोग उसमें आए और इस वजह से न सिर्फ पहला ऑफिस है, इसी तरह से हर विधानसभा में ऑफिस खोले जाएंगे और एक सेंट्रल ऑफिस बनेगा हमारा। सेंट्रल ऑफिस कहाँ रहेगा? सेंट्रल ऑफिस ऐसी जगह रहेगा जहाँ से पूरी सातों लोकसभा को हम लोग ठीक से देख पाएँ और वो वकार साहब जो समझ के उसको करेंगे। दिल्ली के चुनावों को लेकर आपका विजन क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रहीं परम आदरणीय बहन जी का न सिर्फ दिल्ली प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए विजन, बल्कि देश के सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने का रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी का है। उन सबके लिए एक ही विजन है कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के जो आंदोलन है, जो सोशल चेंज और इकोनॉमिकल एमेंसिपेशन का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के तहत इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था समाप्त हो, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के साथ साथ जो बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार होते हैं, जो इस देश में सरकारें हैं वो हमारा वोट तो लेती हैं, लेकिन उस वोट लेने के बाद जब सरकार बनाती है उसके बाद हमारे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती। यानी कि जो 85 से 90% बहुजन समाज है, जिसमें SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी में विशेष रूप से जो धार्मिक अल्पसंख्यक में खास तौर से वो लोग, जो मुस्लिम समाज जो बड़ी संख्या में माइनॉरिटी में गिना जाता है, जिसकी आबादी लगभग पूरे देश में अगर एक निकालें तो 16-17% है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में और बिहार जैसे, बंगाल जैसे बड़े राज्यों में 20% से ज़्यादा आबादी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का बहुत ही साफ सुथरा विजन है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 1-2 बार नहीं 4-4 बार सरकार बना करके SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए उन्होंने कार्य करने का काम किया, वही विजन जब केंद्र की सत्ता में हम लोग आएंगे या केंद्रीय सत्ता हमारी भागीदारी होगी तो इस समाज के लिए हम लोग काम करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि चोर उचक्के इकट्ठे हो रहे हैं और वो बड़ी पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं या चोर उचक्कों में शामिल होते हैं? देखिए, मोदी जी अपनी भाषा शैली का तो ध्यान रखते नहीं है और दूसरे पे उंगली उठाने का काम करते हैं और ये एकदम सत्य है कि किसी की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ जाएंगी, तो उनकी तरफ भी जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, ना तो किसी गठबंधन में है ना उनके गठबंधन में है, वो चाहे उनका चोर चक्कों का गठबंधन हो और चाहे वो दूसरा गठबंधन है, वो किसका गठबंधन है वो जानते हैं और वो जानते होंगे। बहुजन समाज पार्टी अकेला चलो की राजनीति पे है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने आज कह दिया हो, बहुजन समाज पार्टी ने बहुत वेरी क्लियर जब से लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हुई उससे बहुत पहले से स्पष्ट रूप से एक बार नहीं सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बहन जी ने कहा है कि हम अकेले अपने बलबूते पर अपनी ताकत के दम पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। वकार भाई, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनरैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, पूर्वी दिल्ली से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, बहन मायावती जी ने मुझ पे विश्वास जताया, सबसे पहले मैं उनका आभार, और आज यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन किया है उसके लिए डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो माननीय राज्यसभा सांसद रह चुके हैं 2 बार, उनका आभार। प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण जी, उनका आभार। आप लोग सब पत्रकार बंधु देख रहे हैं कि किस तरह से जनसमूह मेरे साथ रहता है, किस तरह जनता का प्यार मिल रहा है, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे हैं, हम बहके या झूठे वादों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी का या जो ये कांग्रेस का गठबंधन है ये हो, सबकी पोल खुल चुकी है। ये पानी का बुलबुला था जो फूट चुका है।
पानी का बुलबुले ने लोगों को अट्रैक्ट तो किया, चूंकि उसमें रेनबो बन रहा था, तिरंग एक मिनिएचर बनता है तो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, वो किया, पब्लिक को, जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन वो बुलबुला फूट चुका है। जनता समझ चुकी है, जनता इस बार सारी बातों का जवाब वोट से देने वाली है। बहन मायावती के वो दिन दूर नहीं जब बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, और जो ये फिरका परस्ती ताकतें हैं और जो ये लड़ाने वाली ताकतें हैं और जो ये झूठे वादे करके पानी का बुलबुला बना के सरकार में आई हैं, इन लोगों का सबका पर्दाफाश होने वाला है। आप पर्दाफाश की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस लोकसभा सीट पर बहुजन वोट जाता है और एक दलित को ही आप हराने की जुस्तजू में लग गए हैं, जो कि पहले से कैंडिडेट थे। सर, मेरी लड़ाई दलित से नहीं है, मेरी लड़ाई दलितों से नहीं है, मेरी लड़ाई है विचारधारा से। मेरी लड़ाई है उस चीज से कि झूठ के बुलबुला कब तक चलेगा। दलित भाई तो सारे मेरे साथ में हैं, आप देखते हो, दलित और मुसलमान साथ में लड़ रहे हैं। आप आज वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दलित समाज हो या मुस्लिम समाज हो, हम लोग वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गठबंधन ने एक चाल खेलने की कोशिश की कि एक दलित समुदाय के बंदे को जनरल सीट पे खड़ा करके सिंपैथी लूटने की कोशिश की, लेकिन वो चाल कामयाब नहीं होने वाली है। गठबंधन को पता चल जाएगा कि कितनी बुरी तरीके से हार रही है, भारतीय जनता पार्टी को अभी पता चल जाएगा वो लोग कितने बुरी तरीके से हारने वाले हैं। आपका मुकाबला किससे? हमारा मुकाबला नहीं हो तो भाजपा और उनसे गठबंधन से पूछिए कि वकार चौधरी का या बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का मुकाबला किससे। हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा वकार भाई, एक तरफ कुलदीप है जो लोगों को एक करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता हैं जो ट्वीट कर रहे हैं वीडियो के आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, इस बारे में आप क्या? मैंने क्या कहा सर, पानी का बुलबुला झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। आज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, जो स्कीम लेकर आए हैं महिलाओं के लिए 1000 रुपये देने की, झूठ है ये। मैं नहीं कह रहा, ये बात मेरी नहीं है, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद नितिन त्यागी जो एक जिम्मेदारी पे हैं, उन्होंने कहा, जो जिलाध्यक्ष भी हैं पटपड़गंज के, उन्होंने कहा है। तो आम आदमी पार्टी का बुलबुला जो झूठ का बुलंदा था वो खुल चुका है। त्यागी आपके साथ नहीं खड़े हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने मेरे वाले मसले की अगर मैं बात करूं, मैंने उनसे एक अपील की थी कि अगर आपका जमीर जागता है तो एक बार अपने जमीर को जिंदा करने के लिए मेरे हक में बात करिएगा। अब वो उनके जमीर के ऊपर है कि वो जागेगा। बाहर आ चुके हैं, क्या उनके प्रचार से फर्क पड़ेगा आपके प्रचार पर? अभी सुनने में आया कि उन्होंने सभी विधायकों की बैठक बुलाई, उन्हें कस्में दिलाई। कमाल की बात है, एक मौजूदा मुख्यमंत्री विधायकों को बुला के इकट्ठा करके उनसे माँ बहनों की कस्में खिलवाता है, कुरान की और भगवत गीता की कस्में खिलवाता है कि आप पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। इतना डर, इतना खौफ होना चाहिए, क्योंकि बहन मायावती आ रही है। बसपा का डर, इतना तो खौफ होना चाहिए। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने मुलायम से जो मुसलमानों के साथ जो दगा किया है और उनको कोई टिकट नहीं दिया, क्या लगता है इसका बदला चुकाया जाएगा इस बार? अरे बिल्कुल, मुसलमान समझ चुका है कि वो तो वोट बैंक है। अब तक होता ही आया है, 13 राज्यसभा सांसद बनाए, क्या उसमें एक भी दलित या मुसलमान दिया? नहीं दिया। 7 लोकसभा सीट गठबंधन की है, क्या एक भी मुसलमान कैंडिडेट दिया? इस सीट पे 20% है और बराबर में नॉर्थ ईस्ट से 26% मुसलमान है, क्या उतना हक भी नहीं बनता उनका? मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करना चाहती है आम आदमी पार्टी। गठबंधन मुसलमानों की राजनीति, दलितों की राजनीति खत्म करना चाहती है। बड़ी जिम्मेदारी से ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि वो लोग नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़े, वो लोग नहीं चाहते कि मुसलमान लीडरशिप आगे बढ़े। उन्हें डर लगता है, उन्हें दलितों से, मुसलमानों से डर लगता है, यही रीजन है। तब की बहन मायावती ने समझा, मुसलमानों को दिल्ली से 3 मुसलमान कैंडिडेटों को टिकट दिया है। ये राजनीति का फर्क है, ये हिस्सेदारी का फर्क है, ये बराबरी का फर्क है। लोगों को समझना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा बराबरी की बात करती है। वकार भाई, एक आखिरी सवाल। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वकार भाई, आखिरी सवाल ये है कि चुनाव नजदीक है, अभी तक कोई मैनिफेस्टो आपका कब तक लॉन्च किया? मैनिफेस्टो जनता के बीच लाया जाएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मैनिफेस्टो पे यकीन नहीं करती, क्योंकि सबको पता है मैनिफेस्टो तो भारतीय जनता पार्टी की कभी आया था। 2000 रोजगार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दिए क्या? 15 लाख रुपए आ जाएंगे, आए क्या? आम आदमी पार्टी ने भी चिल्ला चिल्ला के कहा मैनिफेस्टो में 1000 रुपए महीना देंगे। उन्हीं के विधायक आप देख लो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये
हम लोग करने पे यकीन करते हैं। 4 बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिखाया है कि शासन कैसे चलाया जाता है। तो हम मैनिफेस्टो पे नहीं, हम करने पे यकीन करते हैं। बहुजन समाज पार्टी विश्वास रखती है कि जमीन पे आके हम लोग काम करें। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहिए? क्षेत्रीय जनता का जिस तरह से मुझे प्यार मिल रहा है, मैं चाहूंगा आप लोग, तमाम लोग किसी बहकावे में ना आए। मुझे अभी खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोग यहाँ पे साथियों को फोन करके कह रहे हैं कि गठबंधन को वोट दो, नहीं तो मोदी सरकार आ जाएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हवाई बातें ना करें। आप लोग बिल्कुल मन में विश्वास रखें। इस बार पूर्वी दिल्ली में बहन मायावती जी आ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी आ रही है और भारी मतों से हम लोग जीतने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी है कहाँ, मैं तो किसी को विपक्षी नहीं मानता।